वक्फ बोर्ड कानून को लेकर बड़ी खबर। दोस्तों, वक्फ कानून को लेकर जमीयत उलमाए हिंद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, कर दी ये बड़ी मांग। दोस्तों, वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम संगठन जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि वे इसे असंवैधानिक घोषित करें, इस पर तुरंत रोक लगाएं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं पूरी खबर विस्तार से। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर में दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाकर पास में नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिए। वक्फ कानून को लेकर इन देशों में जगह जगह तूफान सा मचा हुआ है। कई विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन इस कानून की खिलाफत कर रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच मुस्लिम संगठन जमीयत उलमाए हिंद ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बता दें कि इससे पहले ही कई विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती देने पहुंच गए हैं। मौलिक अधिकारों को बताया उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद महमूद असद मदनी ने वक्फ संशोधन एक्ट 2025 के विरुद्ध PIL दायर की है, जिसमें कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई। जानकारी दे दें कि वक्फ कानून को राष्ट्रपति की मोहर के बाद 8 अप्रैल 2025 से देश भर में प्रभावी कर दिया गया है। याचिका में जमीयत ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस कानून में एक नहीं बल्कि भारत के संविधान के कई आर्टिकल, विशेष रूप से आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 26, 29 और 301 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन किया गया, जो मुसलमानों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों और पहचानों के लिए गंभीर का खतरा है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट से की है मांग। मौलाना मदनी ने आगे PIL में कहा है कि यह कानून न केवल असंवैधानिक है बल्कि बहुसंख्यक मानसिकता की उपज है, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समाज के सदियों पुराने धार्मिक और कल्याणकारी ढांचे को नष्ट करना है। यह कानून सुधारात्मक पहल के नाम पर भेदभाव का झंडा बरदार है और देश की धर्मनिरपेक्ष पहचान के लिए खतरा है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वह वक्फ संशोधन एक्ट 2025 को असंवैधानिक घोषित करें और इसके क्रियान्वयन पर तुरंत रोक लगाएं। दोस्तों, मंसूर अली खान कर रहे पैरवी। जानकारी दे दें कि इस मामले में मौलाना मदनी की पैरवी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मंसूर अली खान कर रहे हैं। जमीयत उलमाए हिंद के कानूनी मामलों के संरक्षण मौलाना और एडवोकेट नियाज अहमद फारूकी ने बताया कि जमीयत उलमाए हिंद ने प्रमुख वरिष्ठ वकीलों से भी राय मशवरा लिया है। मौलाना मदनी ने अपनी याचिका में यह पक्ष रखा है कि इस अधिनियम से देश भर में वक्फ संपत्तियों की परिभाषा, संचालन और प्रबंधन प्रणाली में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किया गया, जो इस्लामिक धार्मिक परंपरा और न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत है। याचिका में कहा गया है कि यह संशोधन दुर्भावना पर आधारित है, जो वक्फ संस्थाओं को कमजोर करने के उद्देश्य से किया गया है। कानून में बताई कमियां। उन्होंने इस कानून की कई कमियों को भी याचिका में उल्लेख किया है, जिसमें यह भी शामिल है कि केवल एक ही व्यक्ति वक्फ संपत्तियों का दान कर सकता है जो 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो। इस शर्त का भी किसी धार्मिक कानून में कोई उदाहरण नहीं मिलता। इसके साथ ही यह शर्त लगाना कि वक्फ करने वालों को यह साबित करना पड़ेगा कि उसका वक्फ करना किसी षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं, यह एक बेकार का कानूनी बिंदु है और यह संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें वक्फ बाई यूज़र की संपत्ति से उन धार्मिक स्थानों से खतरा जो ऐतिहासिक रूप से लोगों के लगातार इस्तेमाल से वक्फ का दर्जा हासिल कर चुके हैं, उनकी संख्या 4 लाख से अधिक है। इस कानून के लागू होने के बाद यह संपत्तियां खतरे में पड़ गई हैं और सरकारों के लिए इन पर कब्जा करना आसान हो गया। इसी प्रकार केंद्रीय और राज्य वक्फ कैंसिलों में गैर मुस्लिमों को शामिल करना धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देने वाले आर्टिकल 26 का साफ तौर पर उल्लंघन है। तो वक्फ बोर्ड कानून को लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। आने वाली और अपडेट जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।